Hello dear student, today I will going to explain you centripetal force. What is the centripetal force? Centripetal force is the force required to move a body uniformly in a circle. तो सेंट्रीपिटल फोर्स वह फोर्स है जो रिक्वायर्ड बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है मोशन के लिए, बॉडी की मोशन के लिए रिक्वायर्ड है यूनिफॉर्म इन सर्कुलर मोशन के लिए. दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है? अलोंग द रेडियस एंड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल. टुवार्ड्स मतलब सेंटर ऑफ द सर्किल. सपोज दैट ये कोई पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, और बी वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, ठीक है. तो इसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसे हम क्या कहेंगे? एफ. ये फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है. पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है सर्कुलर में, ठीक है, तो ये वेलोसिटी है, ठीक है. तो इस तरह से मोशन कर रहा है, तो इसके सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है ये सेंटर है सर्किल का, और ये इसकी क्या है? रेडियस है. तो सेंटर की ओर लगने वाला ये फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. पूछ रहेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स? तो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल या अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, we have the formula F equal ma, F equal mb square upon r, ठीक है. F equal mb square r, क्योंकि ए का फार्मूला होता है क्या? एसिलरेशन का फार्मूला होता है बेटा A इक्वल बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है. तो इन प्लेस ऑफ ए भी पुट कर दिया है बी स्क्वायर अपॉन आर, तो F इक्वल एम बी स्क्वायर आर. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? F इक्वल एम और B इक्वल आर ओमेगा, एक हमारा रिलेशन है. तो B इक्वल आर ओमेगा, यहाँ B की जगह आर ओमेगा रख देंगे तो आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर. तो F इक्वल फाइनली क्या हो जाएगा? एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और हम इसे क्या लिख सकते हैं? एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. तो एफ सी लिखा है. एफ सी का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस. इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? एक्ट्स अलोंग द रेडियस के एंड टूवार्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल. सर्किल के टूवार्ड्स सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, सर्किल के सेंटर की ओर. अब एक नेक्स्ट फोर्स है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए फोर्स दैट अराइजेस व्हेन ए बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग ए सर्कुलर पाथ by virtue of the tendency of the body to regain its natural straight line path, ठीक है. होता क्या है इसे समझते हैं. सपोज दैट ये कोई पार्टिकल है, सपोज दैट हमने स्टोन मान लिया, और ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है. ये क्या है? इसका सेंटर है, ठीक है. या हम अपने हाथ में एक डोरी के थ्रू क्या करें? इस स्टोन को बांध लें और उसे सर्कल कराएं, ठीक है. सर्कल कराने का मतलब ये वर्टिकल मोशन कराएंगे, तो वर्टिकल भी करा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी करा सकते हैं. तो इस सर्कुलर मोशन कराएंगे इस स्टोन का, तो इसके सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है F1 वो कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा. और F2, और इसके सेंटर से इधर की ओर जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा. तो डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी? यहाँ देख रहे हो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ठीक है. सेंट्रीपिटल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स वर्क करता है? F2, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस, ये भी अलोंग द रेडियस वर्क करेगा बट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल. बट ये कहाँ होगा? सेंटर के सर्किल से दूर की ओर, ठीक है. तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स.